खरगोन विधानसभा क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांवों में तेज हवा आंधी बारिश से रविवार की रात मची तबाही से कई कच्चे मकान गिर गए। हवा आंधी में कई मकानों की टीन की चद्दरें उड़ने से गरीब ग्रामीण बेघर हो गए। ऐसी हवा आंधी कुछ देर का तूफान आया कि गांवों में बिजली के पोल के साथ है कई पेड़ भी उखड़ गए। सड़क पर पोल और पेड़ गिरने से गांवों के आने जाने के रास्ते बंद हो गए। हालांकि सुखद खबर है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हवा आंधी और तूफान से लोग अभी भी डरे और सहमे हैं। कई ग्रामीण बेघर हो गए। लोगों के खाने पीने का सामान और गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। तबाही का ऐसा मंजर आया कि लोगों ने घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आज लोगों के घर में चूल्हे तक नहीं जल पाए। खरगोन के रजोर, नंदगांव, बगुद, रामपुरा, अकावलिया सहित अन्य गांवों में करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होना बताया जा रहा है। रविवार की रात से ही इन गांवों में बिजली भी बंद है। बिजली बंद होने से गांवों का आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गांवों तबाही मचने के बाद अब सर्वे और मुआवजे की बात की जा रही है। पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार और खरगोन विधायक रवि जोशी ने भी प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी हवा आंधी तूफान का मंजर पहले कभी नहीं देखा। पीड़ितों का मानना है कि घर से बाहर निकलकर जान बचाई। ग्रामीणों का कहना कि रजूर, नंदगांव, रामपुरा सहित करीब 6 गांव में 40 मकान हवा आंधी तूफान में प्रभावित हुए हैं। करीब 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। ग्रामीणों से मिलने पहुंचे प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने बताया कि 6 गांव में हवा आंधी तूफान से काफी नुकसान हुआ है। करीब 50 लाख का नुकसान हो गया है। अधिकारियों से चर्चा की है, सर्वे कर जल्दी ग्रामीणों को मुआवजा दिलाएंगे। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब के प्रधानमंत्री आवास नहीं बनने का आरोप लगाने वाले खरगोन विधायक रवि जोशी का कहना है कि तेज हवा आंधी तूफान से गरीब लोग बेघर हो गए। करीब 40 से 50 मकान तबाह हो गए। जनहानि नहीं हुई, लेकिन अगर गरीबों के प्रधानमंत्री आवास होते तो ये स्थिति नहीं होती। अधिकारियों को सर्वे कर जल्द मुआवजा देने और बेघर लोगों को मदद के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों की मदद के लिए भोपाल में परसों मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा। क्या मैं चल मैं तो नुकसान हुआ सर ये चद्दर उड़ के न करीबन 1000 फीट के उधर बाहर गिरे। पूरा नुकसान है। चद्दर वद्दर जो भी है सब फेंक दिया। दीवारें भी तोड़ दी, मकान के सामने के बबूल भी उखाड़ दिए। देख लो हमारा जरा चलो यहाँ पे चद्दर उड़ गए हैं कुछ के 15 से 20 चद्दर उड़े हैं। पिछले साइड तो दिख जाएंगे 2 कमरे यहाँ के। ये इधर के कमरे में थे किचन जैसा अच्छा पूरा दिख रहा है। हवा आंधी में क्या हो गया? गाड़े इनको कल को 5:30 बजे के बाद और सब तो दबी वाजा कल रात को 2-3 घंटे बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान और बारिश हुई, जिससे हमारे गांव के 20 से 25 मकान और आसपास के 4-5 गांव रजूर,
रामपुरा, रमणगांव, अकावल्या और नंदगांव बगुद में बहुत भारी नुकसान हुआ और लाइट के पोल गिर गए, जिससे अभी लाइट भी बंद है और रास्ते भी बंद हैं। बहुत सारे पेड़ रास्तों पे गिर गए हैं। कई नुकसान, जैसे कई घरों पे पेड़ भी गिरे। हाँ, कई घरों पे पेड़ भी गिर गए। बहुत सारे लोगों को बचा के निकाल लिया गया है। रात को ये 2-3 घंटे तक लगातार चली आंधी तूफान, जिससे लोगों ने कैसे बचाव किया? जैसे एकदम आंधी तूफान और बारिश हुई थी तो जैसे उनको ये क्या है, 2-3 राउंड में बारिश हुई। मतलब पहले एक बार आंधी तूफान चालू हुई, फिर दूसरे राउंड में और तीसरे राउंड में फिर लोगों को लग गया कि भाई अब ज़्यादा चल रहा है, तो ये सब कोठियों के अंदर या जहाँ भी छुपना था, छुपने की जगह थी, अपने को बचाव करना था। हाँ, बाहर भग गए, मकानों से बाहर निकल आए, खेतों में चले गए, ऐसा। यहाँ तक कि स्कूल में भी जो है, स्कूल में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है गांव की। मकान भी क्या हाँ। लाइट वगैरह सब बंद है अभी? लाइट तो बंद है, मतलब ये कल रात से ही बंद है लाइट। यहाँ 3-4 गाँव को मिला के कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कितने मकान हुए होंगे प्रभावित? 4-5 गांव को लगा ले तो अपन 100-150 मकान टूटे हुए हैं और बहुत सारे मतलब नुकसान हुआ है। प्रशासन के अधिकारी अभी तक कोई नहीं आए हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? दीपक राठौड़। कितना हो गई थी रात? आंधी खूब जोर से आई जाए तो इतनी जोर से आंधी भी, पानी भी, गार न भी आई। अब बच्चा नकली पड़ोस में गया, हम अब नहीं जाता था, हम मर ही जाता। सब पूरा पतरा उड़ी गया हमारा। एक ऐसे हम भागी का खोपे तो आंधी आंधी है, पूछो मत। पूरा घर भी टूट पूरा घर टूटी गया हमारा, पतरा भी नहीं है। अच्छा, सब पूरा कितने का नुकसान हो गया होगा अंदाज? अब कितना को नुकसान होगा? अभी भाई 1-2 लाख को हो जाएगा सामान। और गए पूरा सामान, कहीं नहीं है हमारे, टीवी पंखा सब तो उड़ी गए। सब पूरा सब पानी हो गया, सब पूरा गृहस्थी को खत्म। कैसे बचे कैसे? दौड़ के गए हम, यहाँ से भागे। अभी कहाँ गुजारा चल रहा? बाहर ही तो हम सोए, बाहर ही सोए। टेंट हाउस से बाहर बिस्तर लाए। क्या नाम है आपका? सीमा। कल रात को सूचना मिली थी, हमने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दे दिए थे। जो तूफ़ान आया था, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसानी हुई, उनके सर्वे के निर्देश दे दिए थे। सारे अधिकारियों से आज सुबह से बात करी है और अब मैं तत्काल आप लोगों से बात करके सीधे ग्रामीण क्षेत्र में जा रहा हूँ। आज के दिन भर के कार्यक्रम जो थे वो निरस्त करके इन 5-6 गाँव में, नंदगांव हो, रमणगांव हो, रजूर, अकावलिया और उब्दी, इन गाँव में जो नुकसान हुआ है, रामपुरा, इन गाँव में जो नुकसान हुआ, नुकसान को देखेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, अधिकारियों से चर्चा हो गई कि इनको तत्काल 2 दिन के अंदर राहत राशि दे दी जाए, इनके खाते में डाल दी जाए और लोगों को वापस पुनर्स्थापित करने का प्रयास नुकसान हुआ होगा भैया? लगभग मेरे हिसाब से 1 से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इन लोगों को तत्काल इतनी राहत राशि शासन को देना चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री आवास की बात जो सरकारें करती है कि सबको हम आवास दे देंगे, 2022-2023 आ गया है और जो आज नुकसान हुआ है उन्हीं लोगों का हुआ है जिनको प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं मिले हैं, उजड़ गए हैं वो लोग। एक माताजी, एक कन्या के ऊपर भी जख्मी हुई है, एक गाय माता गई है, उसका बछड़ा गया है, वो रहे नहीं हमारे बीच, ऐसी स्थिति है। मैं पशुधन के लिए भी जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों के मकानों का नुकसान हुआ, उनको सर्वे के आधार पर तत्काल राहत राशि देना चाहिए। मैंने आज भी अधिकारियों को बोला और मैं जा रहा हूँ वस्तु स्थिति देख के। अगर ऐसा लगता है तो मैं इस नुकसान की भरपाई के लिए कल मेरे को अगर भोपाल भी जाना पड़ा, परसों जाना पड़ा, तो मैं जाकर मुख्यमंत्री जी से मांग करूँगा कि इन लोगों को तत्काल बसाया जाए। हाँ, कल रात को बहुत तेज़ हवा और आंधी भी थी, बारिश भी थी। उसके कारण बहुत लगभग 5-6 गांव में नुकसान है ये, जिसमें रामपुरा, कावलिया, रजूर, नंदगांव, बगूद, इन गांव में लगभग 20-25 मकान जो आंधी के कारण धराशायी हो गए हैं। आगे कई लोगों के चद्दरें भी उड़ी है, खेतों में भी नुकसान हुआ है, क्योंकि कहीं पर ये इधर पूरा सब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, तो जगह जगह खेतों में वो सिस्टम लगा था, तो उसको भी हवा आंधी के कारण वो भी गड़बड़ा है। तो पेड़ और बिजली के पोल से लाइट तो बंद ही है कल रात से, पूरे क्षेत्र में है। तो ये नंदगांव ग्रिड पूरा ही बंद है, पोल भी गिरे हैं, पेड़ भी बड़े बड़े पुराने पेड़ गिरे हैं। इस प्रकार से बहुत नुकसान हुआ है और इसलिए हम इसका सर्वे करा रहे हैं और जिनका जो नुकसान हुआ है उनको राहत राशि
शासन की ओर से पूरी मिले, इसकी हम पूरी चिंता करेंगे। क्या लग रहा है प्रारंभिक तौर पर कितना नुकसान हुआ होगा आपके 5-6 गाँव में? अब ऐसा है कि अभी ये नज़रिया सर्वे, लेकिन लगता है कि कम से कम 50 लाख रुपए का तो नुकसान हुआ ही है। सरकार से किस प्रकार से राहत दिलाई जाएगी? अब इसमें जो उसमें आरबीसी के धाराओं के तहत जो प्रावधान है उसके अनुसार उनको राहत राशि दी जाएगी।